नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। कई सारी ऐसी छोटी बड़ी न्यूज़ हैं जो मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर रही हैं। और देखिए, ये चीज़ें कुछ मार्केट में जल्दी भी आ गई, ये भी आनी नहीं चाहिए थी। इसलिए आप देख रहे हैं बीटीसी आपका कल 50,600 तक भी गया। इसकी वजह वही है कि जो पीछे चल रहा है मार्केट में वो कहीं ना कहीं मार्केट के फेवर में नहीं चल रहा है। देखिए, बाइंग हो रही है, इसमें नो डाउट। देखिए, जितना भी माल आ रहा है मार्केट में सेल होने के लिए, वो सारा के सारे बड़े बड़े जो ईटीएफ होल्डर्स हैं ये सब लेके बैठे हुए, और ये जितना भी आता है वो भी सब कैप्चर कर ही लेते हैं। लेकिन फिर भी एक पैनिक तो मार्केट में फिर भी है। अब ये क्या क्या पैनिक है, चलिए वन बाय वन वो मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूं बताने की। दूसरा, एक नया पोर्टल नाम से जो टोकन है वो बाइनेंस के लॉन्च पोल पर आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट देते हैं। पहले तो आज फेड मिनट्स, यानी कि पावेल साहब कुछ अनाउंस करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे कह नहीं सकते। यानी कि जो भी आपका सीपी डाटा है, वैसे तो देखिए सीपी डाटा नेगेटिव ही था, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जो उम्मीद थी उम्मीद से ज़्यादा आ गया। तो जो रेट कट वाला जो सीन था, यानी कि जो हम ये देख रहे थे कि मई जून तक जो रेट कट होना है वो शायद ना हो। देखिए, जो है वही रहेगा, एक अलग बात है। लेकिन अगर बाई चांस 1% मान लीजिए, अगर थोड़ा सा भी ये लगा कि भाई रेट कट नहीं हो रहा, रेट को इंक्रीज किया जा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट रेट को, तो भाई साहब फिर जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। 47-48 हजार आपको ये रेंज भी देखने को मिल सकती है बीटीसी की, अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो। कि वो सीपीआई डाटा तो फेवर में नहीं था, इस बार ज्यादा था। दूसरा जो पैनिक वाली बात है वो ये है कि आपने देखा यूएसडीसी ट्रॉन ब्लॉकचेन पर उन्होंने मिंट करना बंद कर दिया। किसने? सर्कल ने। क्योंकि स्टेबल कॉइन है, कॉइन बेस एक तरह से इस कस्टोडियन जितने भी ईटीएफ होल्डर्स हैं उनका कॉइन बेस ही है, तो उनका ये सर्कल के साथ रहता है भाई, वो मिंट करके देते हैं और ये अपना उसको यूज करते हैं। जैसे BUSD को जो मिंट करके देता था, उसके बाद बाइनेंस यूज करता था, सिर्फ वही प्रोसेस है कॉइन बेस का और यूएसडीसी का। लेकिन कॉइन बेस की सॉरी इसकी ट्रॉन की ब्लॉकचेन पर भी ये मिंट होता था। तो फिलहाल उन्होंने एक तरह से इसको बंद कर दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव न्यूज है मार्केट के लिए देखा जाए तो। इसके पीछे एक और न्यूज है, इसी के पीछे जो स्टेबल कॉइन से रिलेटेड है। आप ये देख रहे हैं, ये सब हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक लॉ आने वाला है अमेरिका में, जो कहीं ना कहीं स्टेबल कॉइन्स के लिए होगा। अब लॉ होगा तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई बहुत अच्छे लॉ तो अभी तक आए नहीं है, कहीं भी नहीं आए। तो यहां भी कहीं ना कहीं इसको एक तरह से रेगुलेट किया जाएगा, या ये कहा भाई इस तरीके से उसको एक तरह से हैंडल किया जाएगा कि शायद जो आज़ादी है वो छिन जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन अब इसी साल में ये लॉ आना है स्टेबल कॉइन्स के लिए। देखिए, ईटीएफ के लिए तो सरकार ने जो लॉ लाने थे वो ले आए। आगे ईटीएफ इथेरियम का भी बात चल रही है, क्या होता है देखते हैं। मई की डेट, कुछ डेट्स हैं, अगर उसमें कुछ फाइनल होता है एक अलग बात है, वरना अभी केवल बात ही चल रही है। ये डॉलर के साथ पैकिंग होती है तो कोई बहुत ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पैकिंग का सीन होगा ना, वही कहीं ना कहीं लॉ में परेशानी पैदा करेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्या लॉ आता है। लेकिन ये दो न्यूज थी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जरूर है। एक और न्यूज जो मार्केट में चल रही है वो है सीजेड बाइनेंस। बहुत अच्छी तरह आपने इस नाम को सुना होगा, सीईओ बाइनेंस, जो अब नहीं है फिलहाल। ठीक है, अमेरिका में एक तरह से ये तो गए तो थे अच्छे के लिए, लेकिन वहां इनके साथ कुछ ना कुछ थोड़ा सा बुरा हो गया, यही कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने उनको वहां से वापस नहीं जाने दिया। और अब उनको जो क्रिमिनल चार्जेस थे, एक तरह से उन्होंने भाई एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हमारे साथ ये गलती हुई है और हमने ऐसा किया है, तो वो क्रिमिनल चार्जेस जो है कहीं ना कहीं उसके फेवर में नहीं जा रहे। अब ये सुनने में आ रहा है कि भाई 18 महीने की सजा इसमें सीजेड को हो सकती है। तो देखिए, आखिर बेशक अब वो सीजेड सीईओ नहीं है बाइनेंस का, लेकिन फिर भी नेगेटिव तो है, क्रिप्टो के लिए तो नेगेटिव है कहीं ना कहीं। देखिए, जो नया एक तरह सीईओ है उसका तो शायद आप लोग कभी कभार कोई ट्वीट देखते होंगे तो देखिए शायद वो किसी बंदे को रिप्लाई भी नहीं देता। लेकिन सीजेड एक ऐसा बंदा था तो जो रिप्लाई देता था और कहीं कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था। तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में तो अभी भी सीजेड ही चल रहा था, और लोग चाहते भी थे कि सीजेड रहता तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन भाई बाइनेंस को बचाने के लिए सीजेड ने ऐसा किया। तो ये कुछ जो नेगेटिव न्यूज मार्केट में चल रही है उसी का इंपैक्ट आप देख रहे हैं कि बीटीसी के प्राइस पर ही पड़ रहा है, जो कल 50,600 तक भी गया। आज भी आप देख रहे हैं वही 51,000 और 800, 900, 600, 700, यानी इसी के आसपास बीटीसी घूम रहा है। और 51,000, 100, 200 भी आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन में दिखाई दे रहा होगा। ये सीन है कुछ मार्केट का, जो पीछे नेगेटिव न्यूज वगैरह जो अभी चल रही हैं। तो भाई देखिए, यहां थोड़ा सा मैं तो यही कहूंगा, अलर्ट रहें, ज्यादा बेहतर रहेगा।
क्योंकि जो मार्केट में अभी फिलहाल एक तरह से मैं तो ये कहूंगा अननेसेसरी का पैनिक क्रिएट हो गया है कि मार्केट को डाउन करने का। और मैं अगर देख रहा हूं, देखिए जो डाउनफॉल का सीन भी है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा है। ये ज्यादा रहेगा तो 47,000 48,000 इसके आसपास तक का हो सकता है, अगर जो सीन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब आते हैं जो एक नया आपके सामने आया है अभी, बाइनेंस के लॉन्च पूल पर पोर्टल। तो ये देखिए, ये एक गेमिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है और आप में इसको जो है लॉन्च पूल पर आने का मतलब है आपको वहां कुछ ना कुछ आपको स्टेक करना पड़ेगा, यानी कि BNB और FDUSD आपको जो है ये स्टेक कीजिए बाइनेंस पर, उसके बदले में आपको जो है रिवार्ड मिलेगा। लेकिन भाई सब सीधे ध्यान से थोड़ा सा, क्योंकि कई बार होता ही है कि हम BNB को स्टेक करते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि BNB का प्राइस हमारे अकॉर्डिंग है ही नहीं, यानी कि उधर ठीक है रिवार्ड मिला लेकिन इधर पता चला BNB का प्राइस आपका लॉस में जा रहा है। तो ये थोड़ा सा स्टेकिंग वाला जो सीन रहता है ना, इसको थोड़ा सा आप जो है सोच समझ के ही करें जो भी करें। और भाई कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास जो होल्डिंग है उसका क्या करें, वो तो न बढ़ती है न घटती है, जैसी पड़ी है वैसे ही पड़ी है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है। तो मेरे भाई देखिए, जितने भी आपके पुराने जो भी होल्डिंग्स हैं उनको तो फिलहाल बुल रन तक पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ज्यादा किसी भी अल्टकॉइन में ऐसा कुछ हो नहीं रहा। लेकिन आप यहाँ एक चीज थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर होने पड़ेगी है कि BTC का डोमिनेंस गिर रहा है, BTC थोड़ा सा प्राइस नीचे भी आ रहा है, तो मे भी आपका अल्ट सीजन थोड़ा सा जल्दी शुरू हो जाए। अगर देखिए BTC का डोमिनेंस और प्राइस दोनों बढ़ते रहते तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी जो है आपका अल्ट कॉइन्स में कुछ भी ज्यादा होने वाला था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये पॉजिटिव चीज हो सकती है अल्ट सीजन के लिए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल हाँ ये बात सही है कि पुराने जितने भी आपके अल्ट कॉइन आपके पास हैं उनमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, वो एकदम शांत और सुस्त पड़े हुए हैं। जो नया आता है वो थोड़ा सा उछल कूद मचाता है और आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे जाता है, लेकिन पुराने वाकई में देख के जो है लगता है कि ये हमारा जो रेड में अभी पोर्टफोलियो है ये कब तक रेड रहेगा, कब तक ग्रीन होगा। तो देखिए अब तो ये आपका एक तरह से देखा जाए तो जो भी डंप कहें या थोड़ा डाउनफॉल कहें या करेक्शन कहें, ये हाल्विन से पहले का आप मान सकते हैं, क्योंकि हाल्विन भी अब आपके बहुत दूर है नहीं, अप्रैल मई, तो उससे पहले का ये हो सकता है फुल एंड फाइनल जिसे कहते हैं कि डंप, वो हो सकता है BTC का जो भी है। लेकिन देखते हैं, अभी तो देखिए फिलहाल जो मार्केट की सिचुएशन है तो वो मैंने आपके सामने रख दी है कि ऐसा ऐसा पीछे चल रहा है। बाकी आप सचेत रहिए, जो अपना स्पॉट में है उनको तो देखिए डरने की बात कुछ है नहीं, लेकिन जो अपने ट्रेडिंग करते हैं, जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं, भाई थोड़ा सा समझ जाइए, क्योंकि ये मैं तो कहूंगा कि एक हफ्ता रुक जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि भाई मंथली एंडिंग भी होता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वोलाटाइल रहता ही है। दूसरा आप फेड का देख ही रहे हैं जो भी है, तो आप थोड़ा सा एक हफ्ते अगर रुक के थोड़ा सा काम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो भाई देखिए, यहाँ कुछ लोग पूछ रहे हैं सर आइस में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए मेरे भाई, मैंने दोपहर में ही इसके ऊपर वीडियो आपको बना के दिया है, आप अर्न विद रोहिता इस चैनल पर ये वाला वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको वहाँ आइस का, एथीन का और आपका प्रोटोकॉल का, ओवर प्रोटोकॉल का, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, देख लीजिए इसको अर्न विद रोहिता चैनल पर जाके। बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।